नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर में डूम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। बता दें कि इस मुलाकात के दौरान समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और समर्थन के लिए आभार जताया। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कार्यकर्ताओं के धन्यवाद के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि वो उन सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान मेहनत की। चुनाव जीतने का श्रेय भी ऐसे ही कार्यकर्ताओं को जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने जो दायित्व दिया है उसे वो पूरी तरीके से निभाएंगे। नेताओं के साथ साथ बूथ पर काम करने वाले जो सबसे छोटी इकाई है लोकतंत्र की बूथ, उस पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि सागर सिनेमा पर जाकर जिस व्यक्ति ने जहां जो कमिटमेंट करी है वो लिखवाने का काम कर दे, उसको पूरा करने का काम भी कर दे। ये नहीं कि चुनाव खत्म हो गया, बात खत्म होगी, हमारी परीक्षा अब शुरू होती है। अब तक तो जनता चुनाव लड़ रही थी, उसका काम था, जनता ने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देने का काम किया, लेकिन उन जनता की आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। ऐसे नहीं कि चुनाव में वोट दिलवाई, वोट मांगी और काम खत्म। नहीं, अगली बार हमने इस तरीके की तैयारी करनी है कि लोगों को कोई आश्वासन ना देने पड़े, लोगों को कोई कमिटमेंट ना करनी पड़े, लोग अच्छे तरीके से समझ जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आया है, जो संकल्प पत्र के अंदर लिखा है और जो हमारी जरूरतें हैं उनको ऑटोमेटिक तरीके से पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दिवाली के बाद छठ पूजा बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व है और छठ पूजा के अवसर पर अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाले लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। साथ ही रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए। बता दें कि बिहारी लोग छठ पर्व को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही अंबाला कैंट रेलवे प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से भी लोग काफी खुश हैं और सभी रेलवे प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की लोगों ने जमकर सराहना की। इस तरह से छठ पूजा ऐसा बिहार में होता है, सबसे बड़ी सी धूमधाम से होती है। हम लोग के बिहार के हैं और छठ पूजा करना हम लोग के सौभाग्य की बात है और बहुत अच्छा से होता है। 3 दिन का पर्व होता है। हम लोग को उत्साह जचा हुआ कि हम पर्व करने जा रहे हैं। काफी दिन से उत्साह रहता है। हम लोग तो पर्व करता ही है, लेकिन देखिए ट्रेन के लेकर बहुत सारे लेट हो गया है और कल लेट गाड़ी आएगा। मनाने जा रहे हैं जी घर जी, बहुत बढ़िया से। तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं छठ पर्व जी। काम हम पटियाले में करते हैं जी, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। नहीं, यहाँ की व्यवस्था सारे सही है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है जी। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। छठ पूजा मनाने जा रहे हैं जी घर जी, बहुत बढ़िया से। तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये करीब पलवल में स्वर्णकार सभा द्वारा अन्नकूट का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मालगोदाम रोड स्थित सुनारों की बगीची में अन्नकूट का प्रसाद भी वितरित किया गया। बता दें कि इस मौके पर स्वर्णकार सभा के प्रधान जुगल किशोर वर्मा ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से अन्नकूट का प्रसाद बनाकर वितरित किया जा रहा है, जिसमें स्वर्णकार सभा सहित अन्य लोगों का भी योगदान होता है। आज के दिन सबको पहले तो गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबको। और आज का जो गोवर्धन प्रसाद वितरण का जो महत्व है, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन अपनी तन की उंगली पर उठा के रखा था और जब वो 7 दिन तक भूखे रहे थे तो जो वहां के सखा थे, जो निवासी थे और जितने भी गोकुलवासी थे, सारे के सारे ब्रजवासी थे, वो सारे के सारे कृष्ण जी के साथ ही 7 दिन भूखे रहे। उसी उपलक्ष्य में है ये जो प्रसाद का वितरण होता है। आज के दिन करीब सन 14 से 10 साल के करीब हो गए, हर साल कर रहे हैं। ये सब बिरादरी के सहयोग से होता है और ये जो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का जो घमंड चूर किया था, गोवर्धन पर्वत उठा करके सब भाई लोगों को, बड़े छोटों को संग लगाया और कन्न की उंगली पे के भाई छोटों का इतना सहयोग हो गया, सब जो विपदाएं हैं सब हल हो जाती हैं। तो उसके उपलक्ष्य में नया अन्न, चावल, जो पौष्टिक है, सब सब्जी इस वक्त बढ़िया उत्पन्न होती है, वो सब्जी मिक्स। तो ये भोजन का वितरण बिरादरी, इसमें बड़े छोटों का और गैर बिरादरी का भी इसमें पूरा सहयोग होता है। जो आता है यहाँ उसका सभी भंडारा
स्वागत और सबका स्वागत करते हैं। ये करीब सन हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।